नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम प्यार से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 भी कहते हैं। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, तो ये कहानी उस दौर की है जब हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हुई, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी को लगा कि संविधान में कुछ ऐसा संशोधन करते हैं कि सरकार के पास ज़्यादा पावर हो जुडिशरी से। सरकार हर मामले में सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी कहती थी ना, इंडिया इज़ फॉर इंदिरा एंड इंदिरा इज़ फॉर इंडिया। तो वो चीज़ ये साबित करना चाहते थे, और उसी चीज़ को साबित करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में लागू किया गया। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 भी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे अमेंडमेंट, कई सारे परिवर्तन लाए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा अपनी हुकूमत दर्शाने के लिए इस अमेंडमेंट में। अब मैं एक एक कर आपको बताऊंगा। पहला सवाल ये उठता है कि इंदिरा गांधी ऐसा करना क्यों चाहती थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैन लगाया था कि वो वोट नहीं दे सकती लोकसभा में, उनकी वोटिंग पावर छीन ली थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि उस जज का नाम बताइए जिस जज ने इंदिरा गांधी से उनका ये अधिकार छीना था। तो इंदिरा गांधी चाहती क्या थी, ये 1976 का जो उन्होंने अमेंडमेंट किया, इंदिरा गांधी की इंटेंशन क्या थे। पहला इंटेंशन, अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के अंदर खुन्नस थी। इंदिरा गांधी को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई कि इंदिरा गांधी की जो वोटिंग पावर है लोकसभा में छीन ली गई, क्योंकि लोकसभा में जो प्रधानमंत्री होता है वही तो लीडर होता है, और लीडर की ही उन्होंने पावर छीन ली। दूसरा, लेट डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन, भारत के लोगों के लिए मौलिक कर्तव्यों को लेट डाउन करना। एंड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो 3 टर्म है ये प्रियम्बल में ऐड करना। पहले ये तीनों टर्म प्रियम्बल में ऐड नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। निकल पड़ते हैं और मैं आपको अब एक एक कर जो पॉइंट्स ऐड किए गए थे, जो बदलाव आए, उनके बारे में बताता हूं। पहला बदलाव, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड हमारे देश के प्रियम्बल में ऐड हुए। 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए गए। मतलब स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें कि स्टेट एंड सेंट्रल दोनों लॉ बना सकती है। वो 5 सब्जेक्ट क्या थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। दूसरा परिवर्तन ये लाया गया। तीसरा परिवर्तन, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और अपने देश के मौलिक कर्तव्यों को समझ सकते हैं। चौथा, इन्होंने हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसको कर्टेल किया, उसको कम किया इस 4th, ये जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत। पांचवी चीज़ कि इन्होंने आर्टिकल 323 एंड आर्टिकल 323A पार्ट 14A जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, जो कि डील करते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से एंड अदर मैटर से, उनको क्रिएट किया। मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो कैबिनेट की एडवाइस से करेगा। allowed center to deploy central forces in state to deal with the conflicting situations of law and order, आर्टिकल 257A। आर्टिकल 257A ऐड किया गया, जिसके तहत कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी राज्य में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल की फोर्स डिप्लॉय कर सकती है। और आर्टिकल 329A ऐड किया गया, जिसके तहत स्पेशल डिस्क्रिमिनेटरी पावर दिया गया लोकसभा के स्पीकर को और प्राइम मिनिस्टर को। मतलब इंदिरा गांधी ने खुद को आर्टिकल 329A के तहत स्पेशल डिस्क्रिमिनेटरी पावर दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट
and any law made to this effect by the parliament was kept beyond the scope of judicial review by the court. सबसे गंदा जो कहते नहीं है लोकतंत्र की हत्या यहीं पर कर दी इंदिरा गांधी ने कि कह दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बड़ी है एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी लॉ बनेगी तो जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को रखा जाएगा और अगर पार्लियामेंट इस पर कोई भी लॉ बनाएगी तो कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन पता है इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, 44 अमेंडमेंट एक्ट आया, 2 साल के बाद मोरारजी देसाई की सरकार थी, सब कुछ बदल दिया गया, सब कुछ बदल दिया गया। आप सोचिए कि अगर ये चीज़ लागू होती तो इस वक्त हमारी हालत क्या होती। हम ये जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के दम पर इतने सारे भाषण देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आर्टिकल 39 ऐड किया गया। आर्टिकल 39A के तहत टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39A ऐड किया गया टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, मतलब सबको इक्वल जस्टिस मिले और गरीबों को फ्री लीगल एड दिया गया, मतलब कि जो कानूनी सलाह है वो फ्री दी जाएगी। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आर्टिकल 43A ऐड किया गया जिसके तहत जो वर्कर्स हैं उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराया जाएगा इंडस्ट्रीज़ के। एंड आर्टिकल 48A ऐड किया गया कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आपका इंदिरा गांधी ने कई सारे परिवर्तन किए। भारत में ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ जिसमें इतने सारे परिवर्तन आए हों, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है और इंदिरा गांधी ने लागू क्यों किया। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी इसको लागू कर लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये सब बदल गया। तो इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।